स्टॉक मार्केट के बेसिक्स क्या है? कोई भी व्यक्ति अगर स्टॉक मार्केट में शुरुआत करना चाहता है, कई सारे लोग ऐसे अभी तक अवेयर नहीं। देखिए, सोशल चेंजेस बहुत धीरे धीरे आते हैं। तो आज से 30 साल पहले लोग बोलते थे हम दो हमारे दो, और अब किसी को समझाने की जरूरत नहीं, हम सब समझ चुके हैं। ऐसे ही धीरे धीरे लोगों को पता लगता है। 92 में इतना बड़ा घोटाला हर्षद मेहता का हो गया और आपने स्कीम 92 देख लिया, लेकिन अब जाके कई लोग ऐसे हैं जिनको अभी बत्ती जली कि स्टॉक मार्केट नाम की कोई चीज होती। तो शेयर मार्केट क्या चीज है दोस्तों? अगर आप अपना निवेश किसी और एसेट क्लास में बैंक के पास जाते हैं, एफडी कर देते हैं, फिक्स डिपॉजिट, तो आपने बैंक को पैसा दे दिया। बैंक आपको एक फिक्स रिटर्न की गारंटी देता है। वो कहता है कि हम साल का आपको 7% 8% जो भी रेट चल रहा है उतना इंटरेस्ट देंगे। लेकिन जब वो इंटरेस्ट देते हैं तो भले बाजार में महंगाई कितनी बढ़ रही, आपको उसका फायदा नहीं मिलेगा। शेयर मार्केट में आप किसी बैंक को पैसा नहीं दे रहे। बैंक क्या कर रही है? आपसे पैसा ले रही है, फिर किसी बिजनेस को लोन दे रही है, या किसी को मकान बनाने के लिए लोन दे रही है, किसी को कंपनी चलाने के लिए लोन दे रही है। तो आपका पैसा तो रिस्क में जा रहा है, लेकिन जब तक इकोनॉमी ठीक ठाक है तो ठीक है, आपको वो मिनिमम रिटर्न मिल जाएगा। अब अगर कोई ये सोचे कि बैंक अगर मेरा पैसा लोन पे दे रही है और अगर इकोनॉमी बैठ जाएगी तो फिर तो बैंक भी बैठ जाएगी, फिर तो खतरा है ही ना। तो जो खतरा है ही उससे डरना कैसा? मैं डायरेक्ट किसी कंपनी को अपना पैसा लगाना चाहता हूँ। तो शेयर मीन्स हिस्सा, आप हिस्सेदारी कर रहे हैं किसी कंपनी के साथ में। कोई अपना छोटा मोटा पैसा लगाए तो एक इंडिविजुअल बिजनेस खड़ा कर सकता है, 10 करोड़ का, 50 करोड़ का, 100 करोड़ का। लेकिन 1000 करोड़, 1 लाख करोड़ का जब बिजनेस खड़ा करना हो तो लोगों से पैसा जुटाने की जरूरत है। तो शेयर में लोग पैसा क्यों लगाएंगे? लोग पैसा इसलिए लगाएंगे कि पहले तो बिजनेस या कंपनीज ग्रो नहीं करती थी, लेकिन इंडिया में अब बहुत ही ग्रोइंग और प्रॉमिसिंग इकोनॉमी। कारण क्या है? हमारे पास 35-40% जवान लोग हैं जो कंज्यूमर्स है, हर चीज को सुपरहिट कर देते हैं। तो पूरी दुनिया की नजरें इतने बड़े कंज्यूमर सेगमेंट पे। और अब हमारा जमाना आया है। 80s में जापान का समय था, 90s में यूएस का समय था, 2000 से 2010 की बात करें तो चाइना का समय था। अभी 2015 तक भी चाइना का असर ही सबसे ज्यादा चल रहा था। लेकिन अब जो दौर आ रहा है वो इंडिया का समय है। तो ये रैली अगर आपने यूज कर ली तो मजा आ जाएगा। पर स्टॉक मार्केट के बेसिक्स क्या? बेसिक्स में जब आप शेयर मार्केट देखने जाते हैं ना शुरू से, तो मनी कंट्रोल का ऐप या एनएसी इंडिया, बीएसई इंडिया .com पे गए। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एक एक्सचेंज है जो बाद में बना। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये भी नेशनल लेवल का एक्सचेंज है जो पहले से था। तो बीएसई का सूचकांक सेंसेक्स है, एनएसई का सूचकांक निफ्टी है। 3 तरह के शेयर होते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। अगर आप बड़ी कंपनी में पैसा लगाएंगे तो आपको रिस्क भी कम रहेगा, रिटर्न भी कम रहेगा। अगर आप छोटी कंपनी में पैसा लगाएंगे तो रिस्क भी ज्यादा रहेगा, रिटर्न भी ज्यादा रहेगा। बड़ी कंपनी जैसे बरगद का पेड़ होता है, वो सूखे में मर नहीं जाता, लेकिन अब बढ़ने की गुंजाइश भी बहुत कम है। तो वो फैलता रहता है, जिंदा रहता है, पर उतना बढ़ता नहीं। लेकिन झाड़ियां और छोटे पौधे जैसे मिड कैप और स्मॉल कैप, इनमें बढ़ने की गुंजाइश बहुत है, लेकिन रिस्क भी बहुत है। छोटा पौधा तो ऐसा पता नहीं कौन सी बकरी खा जाए, पौधा मर जाए। तो 100 में से 20 चलेंगे, 80 तो मर ही जाएंगे। लेकिन स्मॉल कैप सही ढंग से स्टडी कैसे करना है ये हम बताते हैं आपको। तो स्मॉल कैप को स्टडी करके अगर आपने 10 साल के लिए रख दिया तो जितना पैसा बनेगा वो आप सोच भी नहीं सकते। उसके बाद में आप जैसे मनी कंट्रोल के ऐप में गए, है ना, वहां 3 लाइन मेनू आपने देखा, उसको क्लिक किया तो मार्केट मूवर्स दिखेगा। मार्केट मूवर्स में सारे आंकड़े दिखते हैं, वो आंकड़े समझना है आपको। पहले दिखता है एडवांसेज एंड डिक्लाइंस, मतलब निफ्टी के 50 शेयर में से 30 एडवांसेस है, 20 डिक्लाइंस है। मतलब 30 बढ़ रहे हैं और 20 कम हो रहे हैं। कम कब से हो रहे हैं? प्रीवियस क्लोज से। कल शाम को जहां मार्केट बंद हुआ था 3:30 पे, क्योंकि बाजार हमारा खुलता है 9:15 पे और 3:30 पे क्लोज होता है। लेकिन 9 से 9:15 प्री ओपन मार्केट होता है, और 3:40 से 4 ये पोस्ट मार्केट सेशन है। अगर आपसे कुछ गलती से खरीद के रखा रह गया या गलती से कुछ बेच दिया आपने, तो उसको बराबर करने का एक मौका मिलता है पोस्ट मार्केट सेशन में। फिर ये उतना ज्यादा काम में नहीं आता, लेकिन ओपन, प्री ओपन में क्या होता है आपको ये पता लगता है बाजार का मूड कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आप ग्लोबल मार्केट का अंदाजा लगाते हैं, एसजीएक्स निफ्टी या नास्डेक और डाउ जोन्स वगैरह। यूएस के मार्केट कैसे हैं, सिंगापुर का मार्केट, हांगकांग का हैंगसेंग कैसा है, ये सब आपको वहां पे पता लगता है। तो एक मोटा मोटा, जैसे आज सुबह हमने शॉर्ट्स में बताया कि ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव, क्योंकि आगे फेड की मीटिंग है तो उस हिसाब से जो भी रेट आएंगे उसको मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है। इसलिए जो भी सेलिंग आई वहां पे एक शॉर्ट कवरिंग आ गई, बाजार में बाइंग आ गई, तेजी थी। ठीक है, उसका एक अंदाजा लगा आपको। पर
ऐसा नहीं है कि तेजी दिख रही है बाजार में तो जैसे ही बाजार खुले आप जो सामने दिखे स्क्रीन पे उसको खरीदने के लिए कूद पड़ो। अब आप वहां पे देखेंगे कौन सा स्टॉक बढ़ रहा है तो आप उसका 5 दिन का चार्ट जरूर देखिए कि पिछले 3-4 दिन से भाग रहा हो और आप उसको खरीद के बैठ जाओ, थोड़ी देर और ऊपर जाए और फिर सीधा लुढ़क के नीचे आ जाएगा। तो वहां पे मैं आपसे कहूंगा कि आधे घंटे के लिए मार्केट को सेटल होने दीजिए, तब तक आप सेक्टर देखेंगे कौन सा सेक्टर बहुत पॉजिटिव है, कौन सा सेक्टर बहुत नेगेटिव है। जैसे आज बहुत सारे पीएसयू बैंक आगे बढ़े हैं, बल्कि यूनियन बैंक में तो अपर सर्किट लग गया। अभी अपर सर्किट क्या होता है, देखिए प्राइस को कंट्रोल करने के लिए एक दिन में बढ़ने की लिमिट बना दी एक्सचेंज ने, तो वहां पे वो बाइंग को बैन कर देते हैं। मतलब 20% बढ़ गया कोई शेयर तो अब बाइंग नहीं करने दी जाएगी, इससे इसकी प्राइस ऊपर नहीं जाएगी, अपर सर्किट लग चुका है। उसको ओनली बायर भी बोलते हैं, क्योंकि अब आप वहां पे बायर ही बायर है, अब बाइंग अलाउड नहीं है। सेलिंग कर सकते हैं पर सेलिंग कोई करना नहीं चाहता। जैसे हाउसफुल हो कोई फिल्म तो उससे कोई बाहर जाना चाहेगा, अंदर हर कोई आना चाहेगा लेकिन आ नहीं पाएगा, तो हाउसफुल फिल्म मतलब अपर सर्किट। और लोअर सर्किट मतलब उसी हाउसफुल फिल्म में समझो आग लग गई, हर कोई बाहर जाना चाहता है लेकिन बाहर जा नहीं पाता, कुछ प्रॉब्लम है। तो लोअर सर्किट मतलब सेलिंग बैन कर दी गई है, है ना, सेलिंग बैन करके रख दी गई है। तो आप देखें कि वहां पे सेलर ही सेलर है, बायर है ही नहीं, और बाइंग कोई करना भी नहीं चाहता क्योंकि उसमें कोई बुरी खबर आई है, इसलिए लोअर सर्किट हो गया। ये एक चीज आपके समझ में आ गई। इसके बाद में मैंने आपको ये बताया कि एडवांसेस डिक्लाइंस, अब अलग अलग इंडेक्स होते हैं, जैसे निफ्टी 50 हो गया, सेंसेक्स हो गया, तो मैंने बता दिया। फिर निफ्टी स्मॉल कैप, निफ्टी मिड कैप, या बीएससी मिड कैप, बीएससी स्मॉल कैप, फिर आपको दिखता है बीएससी 100, 200, 500 भी होते हैं। ये क्यों होते हैं इंडेक्स, कभी कभी हम चाहते हैं एक ही नजर में लार्ज कैप मिड कैप का कॉम्बिनेशन हमको नजर आ जाए, पूरे बाजार का ब्रोडर मूड कैसा है, तो वो ये बेंचमार्क्स भी बनाए गए हैं। अब इसके बाद में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी जो फ्यूचर एंड ऑप्शन में ये इंडेक्स होते हैं, ये फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए भी अवेलेबल है। आप डायरेक्ट कौन सा सेक्टर कौन सा स्टॉक खरीदें उसके बजाय आप सिर्फ निफ्टी के फ्यूचर को ही खरीद लेते हैं। निफ्टी के फ्यूचर का लॉट साइज 50 का है, तो निफ्टी की वैल्यू अगर चल रही है अभी 18,500 इंटू 50, देख लीजिए कितना हो गया, 9.5-10 लाख रुपए का। तो आप उसका एक मार्जिन देके 15 to 20% मार्जिन देके और निफ्टी का फ्यूचर ही खरीद सकते हैं। ऐसे बैंक निफ्टी का भी फ्यूचर है, अलग अलग सेक्टर्स होते हैं, आईटी, फार्मा, एफएमसीजी, मेटल सेक्टर है। तो आपका काम क्या है, सबसे पहले एक एक सेक्टर में जाके एक एक शेयर के नाम और उसके प्राइस को देखते रहो। मैं मेमोराइज करने को नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, ऐसा होना चाहिए कि चलते बाजार में अगर कोई आपसे बोले कि मेटल सेक्टर चल रहा है तो आपके दिमाग में सीधा आना चाहिए कि हिंडाल्को, वीईडीएल, टाटा स्टील कहाँ है। कोई बोले ऑटो सेक्टर तो मारुति, बजाज ऑटो, हीरो मोटो, टाटा मोटर, ये कहाँ। तो धीरे 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 आपके पास वो एक्सपीरियंस आ जाता है कि आपको उसकी प्राइस वाइज को देख के ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, और साथ में परसेंटेज में कैलकुलेट करना, हर एक स्टॉक की प्राइस को कितना पैसा लगेगा वो वैल्यू के हिसाब से लगाओ। 50,000 का सौदा लगा रहे हैं तो 5,000 के 10 शेयर खरीद रहे हैं, 500 के 100 शेयर खरीद रहे हैं, तो 50 रुपए के 1000 शेयर खरीद रहे हैं। फिर उसमें स्टॉप लॉस लगा रहे हैं तो 1% का स्टॉप लॉस लगा रहे हैं। टारगेट हम ले रहे हैं तो देख रहे हैं कितने परसेंट का टारगेट आया, 2%, 3%, 4%। क्या पर्पज है हमारा, हमारा पर्पज ये है कि एक स्विंग ट्रेडिंग के स्ट्रेटेजी 10,000 का 10 स्ट्रेटेजी का कोर्स है, वो सभी लोगों के लिए, बिजी से बिजी, लेजी से लेजी आदमी भी उसमें पैसा बनाता है, कोई खतरे की जरूरत ही नहीं। तो आपके पास टाइम नहीं है, पर कितना टाइम, हफ्ते के 5 मिनट है, महीने के 5 मिनट है। अगर फिर भी आप बोलोगे नहीं मेरे पास तो नहीं है, तो फिर आप संभालिए। इन्फ्लेशन रेट का जो अभिशाप है उसको आप झेलते रहिएगा और बच्चे बोलते रहेंगे आपको कि आपकी जिंदगी में आपने किया ही क्या। क्योंकि मैं बात कर रहा हूं कि अपनी पॉकेट मनी जिसको खर्च करते वक्त हम सोचते भी नहीं, उससे अगर हमारी जिंदगी में कुछ बड़ा होने की संभावना है, तो कौन अक्लमंद आदमी उसमें बहस करता रहेगा, एक बार ट्राई करने जाएगा ना, अपने आप को 1 साल का वक्त देगा और फिर जो भी रिजल्ट आएंगे उसको मान के और फिर अपना फैसला लेगा। आदमी बाहर से खड़े खड़े डरता रहेगा तो अंधेरे में भूत है, अंधेरे में भूत है, ऐसे बच्चों की तरह डरने वाली बात हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, स्टॉक मार्केट की बेसिक स्टडी शुरू कीजिए, है ना। इसके लिए आप स्विंग ट्रेडिंग का कोर्स लेके शुरुआत कर सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग का कोर्स आपको नीचे जो रिगी और इसका क्लास प्लस का ऐप है उसमें कोर्स का लिंक दिया हुआ है, वो कर सकते हैं। आप स्टॉक्स में आप अकाउंट हमारे साथ खुलवा लीजिए, और इसके बाद अब आपके और कौन से क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हमसे करते चले जाइए।
आप किसी भी स्टॉक को क्लिक करें, उसका चार्ट आपको दिख जाता है। चार्ट में आपको 1 डे, 5 डे, 1 मंथ, 1 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर चार्ट दिखता है। आपको बस चार्ट खोल-खोल के देखते रहना होता है। कई बार लोग बोलते हैं सर मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, मैं स्टॉक मार्केट, अरे तो देखने के लिए किसी ने मना किया क्या? कोई आपकी आँखें बंद कर देगा? नहीं। तो पहले हम चीज़ें देखते हैं, पहले विचार बनता है, फिर उस विचार से हकीकत बनती है। मेरे पास तो ₹4000 था ना, आप मेरी ऑटोबायोग्राफी जाके देखिए। मेरी ऑटोबायोग्राफी जो हम एक कंट्रीब्यूशन के साथ आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ₹99 पे करके आप हमारी कहानी ले सकते हैं, जिसमें 20 वीडियोज़ हैं और आप रिलेट कर पाएँगे कि कैसे एक इंसान जो बेरोज़गार था, है ना? मैं मैकेनिकल इंजीनियर होने के बाद मैंने रिज़ाइन कर दिया, फिर मैं बिल्कुल बेरोज़गार था, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ? और तब मैंने ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट शुरू किया और बहुत ठोकरें खाई। लेकिन रास्ता है, वो आप सुनेंगे तो आप समझ जाएँगे कि चीज़ें ऐसे ही काम करती हैं। वो शेयर करने का मेरा पर्पज़ ही यही है